हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है सुब्रतो और मैं जुड़ा हूँ आपके साथ आपका ड्रीम जॉब लेके। तो गाइज, मुझे एक चीज़ जानना है कि मैं अभी तक 3 वीडियो में छोड़ा हूँ एंड वेयर आई हैव शेयर्ड सो मेनी जॉब्स, राइट। तो आप लोग सही में अप्लाई कर रहे हैं ना वो जॉब? बिकॉज आई हैव टू नो, अदरवाइज मे बी समवेयर आई कैन हेल्प मोर। ठीक है। हो सकता है कि आपको कहीं पे कुछ हेल्प लगेगा और समथिंग, और हो सकता है आपने अप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो। प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट में अपडेट कीजिए, क्योंकि अदरवाइज मेरा जो मोटो है कि आप सबको एक अच्छा खासा जॉब के लिए रेडी करे, वो नहीं हो पाएगा। सो प्लीज़ प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और समथिंग जहाँ पे हेल्प लगेगा, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड। हाँ, आप लोगों को मेरा चीज़ समझ में आ रहा है, मेरा जो मैसेज है वो ठीक से पास ऑन हो रहा है। तो चलिए आज देखते हैं आपके लिए कौन कौन सा जॉब लेके आया हूँ मैं। आई होप यू कैन एबल टू सी माई स्क्रीन। सो फर्स्ट इज दैट इज आर टू ए रिपोर्ट्स SPA। छोड़ दो, ये समझने का दरकार नहीं है। यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड कि ये कैपजेमिनी से दिया हुआ है एंड ये दिस इज फॉर चेन्नई लोकेशन, दोज हु हैज़ द एक्सपीरियंस बिटवीन 4 to 7 years। और वो एक्सपीरियंस कहाँ का चाहिए? R2R का। यही समझ लो, R2R। और बहुत जगह बहुत कंपनी में R2R को RTA बोलता है, सॉरी R2A बोलता है, बहुत जगह पे R2R बोलता है, बट मोटा मोटी जो बात है वो R2R। ठीक है। रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट का क्या काम है आपको फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। AP टीम जो काम करता है, अकाउंटेबल जो काम करता है ना, अकॉर्डिंगली दे हैव, लाइक सपोज AP टीम इनवॉइस प्रोसेस किया तो वो सही GL में पोस्ट हुआ कि नहीं, दैट इज द वर्क दैट यू नीड टू डू बाई द R2R टीम। दे नीड टू रिकॉन्साइल कि सही GL में आया कि नहीं। AR में जो काम हुआ है वो सही GL में हिट किया कि नहीं, दैट यू हैव टू रिकॉन्साइल इन R2R टू प्रिपेयर रिकॉन्सिलेशन रिपोर्ट। यू हैव टू do journal entry posting, as well as there is also other work has to do like month end close, balance sheet reconciliation, allocations, so many things you have to do into the R2R। ठीक है। तो दिस इज फॉर चेन्नई लोकेशन, 4 to 7 years एक्सपीरियंस चाहिए एंड कैपजेमिनी के लिए है R2R का। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है देख लो, मैं जैसे बोला हूँ कि जिसमें जर्नल लेजर जनरल लेजर जर्नल्स करना है, जर्नल पोस्टिंग करना है, एलोकेशन करना है, उसके बाद आपको रिकॉन्सिलेशन करना है, यू कैन सी रिकॉन्सिलेशन भी करना है, इंटर कंपनी रिकॉन्सिलेशन करना है, मंथ एंड क्लोज करना है, बैलेंस शीट का भी देखना है रिकॉन्सिलेशन। बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट का मतलब अकाउंट रिसीवेबल, डिफर्ड रेवेन्यू, उसके बाद आपका फिक्स्ड एसेट रिकॉन्सिलेशन, तो ये सब बैलेंस शीट रिकॉन्सिलेशन में आ जाता है। तो ये सब चीज़ करना है एंड दिस इज एक बहुत अच्छा जॉब है, मैं बोल रहा हूँ R2R का जो रहता है ना, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन R2R सिंस 13 years एंड आई रियली हैप्पी। ठीक है। इसमें तुम्हारा काम का बैलेंस रहता है, मतलब बैलेंस मीन्स इन टर्म्स ऑफ उनको सारा महीना चाप नहीं लगेगा, सारा महीना तुमको प्रेशर नहीं देना है। उनको प्रेशर एक हफ्ता, सपोज सारा महीने में एक हफ्ता बहुत हाई प्रेशर रहेगा एंड वो रहता है ड्यूरिंग मंथ एंड क्लोज। उसके बाद आ जाता है थोड़ा रिलैक्स मूड में, जहाँ पे तुम्हारा काम रहेगा, बट ऐसा नहीं कि तुमको स्ट्रेच करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि तुमको पूरा माथा पीछी करना पड़ रहा है, उतना नहीं रहता है। And that is the good thing of R2R। Okay, those who have already worked in R2R they know। तो वही है प्राइमरी स्किल, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, जर्नल अकाउंटिंग। ठीक है। सेकेंडरी स्किल क्या बोल रहा है इसका? प्रिपरेशन ऑफ डेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरी रिपोर्टिंग, मूवमेंट डेटा फ्रॉम सर्वर सिस्टम टू रिपोर्टिंग। ओके फाइन, नो इशू, ये नो नीड टू नो दिस थिंग्स एज सच। तुम जो काम किए हो, आप जो काम किए हो वो वाला कंपनी में, जो तुम्हारा करंट, जो आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन में है, उसको ही बोलो, दैट इज़ फाइन, बट मेक श्योर यू आर फ्रॉम R2R टावर। ठीक है। रोल क्या है? फिनेंस एग्जीक्यूटिव है, दिस इज IT इंडस्ट्री कंसल्टिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनरोलमेंट, फुल्ली परमानेंट जॉब है एंड क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएट। तो ये है आपका कैपजेमिनी से जो आया है एंड यू हैव टू जस्ट चेक एंड डू अप्लाई। आज एक अच्छा चीज़ है, पता क्या है? आज मेरे ऑफिस में टीम डिनर है, तो सब बहुत खुश हैं, सभी बहुत खुश में हैं, क्योंकि हम लोगों का नेक्स्ट वीक से मंथ एंड स्टार्ट हो जाएगा एंड देयर विल बी अ ह्यूज प्रेशर ऑफ वो। तो इसलिए हम लोग ने प्लान किया हो कि इस बार ही कर लेते हैं ये चीज़ ये वीक में, क्योंकि आज थोड़ा बहुत हल्का रहेगा, कल से चाप आएगा, नेक्स्ट वीक से चाप आएगा, सैटरडे संडे तो ऑफ है।
तो इसलिए आज टीम डिनर है, हम लोग बहुत मज़ा करेंगे। ऑलरेडी वेन्यू फाइनल हो गया, उसके बाद आपका मेनू फाइनल हो गया, सब कुछ फाइनल है। एंड फुल टीम 22 प्लस FT आई यूज टू हैंडल। सो yeah, they all are very happy, by the way. Okay, now moving to the next. तो दिस इज फ्रॉम द जिनपैक्ट एंड, ये है अकाउंट पेबल नोएडा लोकेशन के लिए। एंड द एक्सपीरियंस शुड बी 2 to 6 years ऑफ एक्सपीरियंस यू शुड हैव इन अकाउंट पेबल लाइक AP, P2P बोल सकते हैं, AP बोलो। एंड इट इज फॉर नोएडा, ठीक है। तो ये भी है, जॉब डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लो। तो ये अकाउंट पेबल में क्या करना है, दैट यू कैन सी दे हैव ऑल्सो हाईलाइटेड स्किल अकाउंट पेबल इनवॉइस प्रोसेसिंग, पॉकेट टू पे, वेंडर मास्टर, वेंडर पेमेंट, PO, नॉन PO, 3OA मैच, पेबल्स। देखो बेसिकली मैं थोड़ा बहुत समराइज दे देता हूँ क्या करना पड़ता है। तो अकाउंट पेबल में करना पड़ता है, सपोज मैं एक कंपनी हूँ और मैं कुछ खरीदा हो, कोई प्रोडक्ट खरीदा हो कोई और कंपनी से, सो आई हैव टू पे राइट दैट वेंडर। सो इन दैट इज द वर्क डूइंग बाय द अकाउंट पेबल टीम। वो क्या करता है, जब वेंडर इन्वॉइस भेजता है वो इन्वॉइस को प्रोसेस करना पड़ता है सिस्टम में, ERP में, ये हो सकता है ACP में, वो हो सकता है ओराकल में, वो हो सकता है ब्लैक लाइन, कहीं पे भी हो, ERP में उसको पेमेंट करना पड़ता है। एंड बेस्ड ऑन दैट दे आर गेटिंग देयर पेमेंट। मास्टर डेटा, वेंडर मास्टर डेटा क्या है, वेंडर मास्टर डेटा कुछ नहीं है। वेंडर मास्टर डेटा है, एक वेंडर मास्टर डेटा टीम रहता है, जो हर एक कंपनी के अंदर बहुत वेंडर रहता है, तो वो वेंडर का सब डिटेल्स उसके अंदर अपडेट कर किया रहता है। हो सकता है एक वेंडर का नाम है ABC, बट जब मैं ERP में जाऊंगा और ABC मारूंगा उसको, मे भी हो सकता है ERP समझ में नहीं आ पाए। तो इसलिए उसके साथ एक कोड रहता है, वो कोड तुम देख सकते हो, कब से वो इनिशिएट हुआ है वेंडर, तो सब इनरोल कब से हुआ है, सब कुछ रहता है। तो ये बोलता है वेंडर मास्टर डेटा है। PO, नॉन PO, इनवॉइस, PO मतलब जो जो रिकरिंग ट्रांजेक्शन होता है तो उसका 5 से रहता है, तो उसके लिए PO। नॉन PO मतलब एडॉक ट्रांजेक्शन हुआ, जो सडनली कुछ परचेस किया, तो इन दैट केस वो होता है नॉन PO। 2OA मैच, 3OA मैच जो है, मतलब पूरा मैच इनवॉइस के साथ मैचिंग करना पड़ता है, तुम्हारा जो अमाउंट है उसके साथ PO के साथ मैच करना पड़ता है। तो 2-3OA जो रहता है वो है। तो ये चीज़ देख लेना, एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस। इवन इफ यू हैव दिस एक्सपीरियंस देन डेफिनेटली यू कैन एबल टू गेट द आंसर, राइट। तो फाइन, तो ये चीज़ होगा। तो उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन में जाता हूँ, BCom MCom प्रेफरेबल, BCom MCom होगा तो दे आर प्रेफरिंग फॉर BCom MCom। नॉन वॉइस प्रोफाइल अकाउंट पेबल अकाउंटिंग मतलब वही है कि नॉन वॉइस प्रोसेस है, कॉल लेने का दरकार नहीं है। हैंडलिंग ईमेल क्वेरीज फ्रॉम वेंडर इंटरनल स्टेक होल्डर, वेंडर का कुछ क्वेरी हो सकता है, इंटरनल मैनेजमेंट जेनपैट का कुछ क्वेरी कर सकता है, देन यू हैव टू हैंडल इट, ठीक है। तो ये एक बार देख लो। तो रोल इज फॉर अकाउंट रिसीवेबल एग्जीक्यूटिव, इट इज द रोल, बट इवन यू आर वर्किंग इन अकाउंट पेबल, ओके ओके। इंडस्ट्री टाइप एनालिटिक्स, KPO रिसर्च फॉर द डिपार्टमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम पेमेंट, रोल कैटेगरी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, ठीक है। तो जो जो इसमें एलिजिबल हो भाई उसमें एक बार अप्लाई कर दो सब, ठीक है। प्लीज़ अप्लाई, आई एम टेलिंग यू प्लीज़ अप्लाई, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो कंपनी का मैं देता हूँ ना, ये बहुत बड़ा बड़ा कंपनी है इंडिया में। इट दिस ऑल आर मल्टीनेशनल कंपनीज, दोज आर फ्रेशर, मैं बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा उसमें ज्वाइन करने के लिए। हाँ, इवन इफ यू फॉर फ्रेशर maybe you will not get much salary during initial level, but definitely you will get a good amount of salary after some year of time. So जैसे ये मैं भी बिलीव करता हूँ। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अभी चला जाओ O2C, जेनपैक्ट का ही है, वो है जयपुर लोकेशन के लिए। एंड दिस इज फॉर O2C मीन्स अकाउंट रिसीवेबल। अगर मैं पूछता हूँ O2C कौन सा टावर में आता है, वो है अकाउंट रिसीवेबल में, ठीक है। एंड दिस इज फॉर जयपुर लोकेशन। फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई, एक्सपीरियंस विद इन 0 to 2 years कैन अप्लाई इन दिस रोल, इवन दे हैव नॉट शेयर द सैलरी, बट जो फ्रेशर है उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उसको बाय डिफॉल्ट मिलता है जो है। बट जो एक्सपीरियंस्ड है, प्लीज़ अच्छे से नेगोशिएट करो। इफ़ यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू नेगोशिएट, एंड ड्यूरिंग माई 30 years of एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है वो कैसे नेगोशिएट होता है ना होता है। एंड इवन आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग व्हेन आई हैव जॉइन ए न्यू कंपनी, देन आई ऑन दैट टाइम आई हैव टू ऑल्सो नेगोशिएट। तो
ये सिखाएंगे कैसे नेगोशिएट होता है, बट फॉर दैट आई नीड योर हेल्प। क्या हेल्प चाहिए? यू नीड टू पुट कमेंट कि तुमको चाहिए ये वाला हेल्प, तुमको चाहिए जानना हाउ टू नेगोशिएट। ठीक है, तो ये हाउ टू नेगोशिएट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, बिकॉज देखो सबको ही एट द एंड ऑफ द डे मनी चाहिए, पैसा चाहिए, अपना संसार अपना फैमिली को चलाने के लिए पैसा चाहिए। काम तो तुम कर रहे हो, दैट इज़ फाइन, बट द एंड ऑफ द डे मनी डज मैटर, राइट? तो अगर तुम नेगोशिएट नहीं कर पाओगे, देन हाउ यू विल गेट द मनी, हाउ यू कैन सेटिस्फाई योर सेल्फ? यू विल नॉट एबल टू गेट सेटिस्फेक्शन, बिकॉज जितना भी अच्छा काम हो जाए, बिकॉज मनी नहीं है तो क्या है भाई, कुछ नहीं है। तो यस, प्लीज़ टेल मी इफ़ यू वांट मी टू शेयर द रूल्स ऑफ नेगोशिएशन, आई विल टेल यू। ओके ओके, तो दिस इज़ फॉर O2C। तो O2C में क्या काम करना पड़ेगा, दैट यू कैन एबल टू सी ओवर हियर। प्लीज़ एक बार चेक कर लो, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग मैं एक बार देख के तुमको बोल दे रहा हूँ। ये रोल कस्टमर ऑनबोर्डिंग नॉन वॉइस छोड़ दी, देखने का दरकार नहीं है। ये फुल टाइम परमानेंट जॉब है, दिस इज़ फॉर अकाउंटिंग जॉब। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, बिकॉज लाइक इधर पे ऐसा कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स ही होना चाहिए, B.Com ही होना चाहिए। एनी ग्रेजुएट कैन बी अप्लाइड, इवन इफ यू आर फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड, इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, बट यू हैव द एक्सपीरियंस इन O2C, देन प्लीज़ प्लीज़ अप्लाई भाई और बहनों, प्लीज़ अप्लाई कर दो एंड अपना लाइफ सिक्योर करो, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। दिस इज फ्रॉम द एक्सेंचर। मैं एवरी मंथ में, एवरी डे में, मतलब जब भी वीडियो लेकर आता हूँ मैं एक्सेंचर का तो एक लेके आऊँगा ही, बिकॉज एक्सेंचर इज गिविंग दैट मच फैसिलिटी। एक्सेंचर अपना हैंड एक्सटेंड कर लिया, वो रिक्रूटमेंट करेगा, बहुत रिक्रूटमेंट कर रहा है। सो वी हैव टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो ये भी फॉर, इट इज़ फॉर क्या है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, एज आई टोल्ड यू, R2R। ओके, एंड येस, दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु आर फ्रेशर। देखो 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, एंड द लोकेशन इज फॉर बेंगलुरु। journal entry you have to post, as well as account reconciliation you have to do. So these all are the things which is mentioned over here, you have to just check it out and you have to go for the interview। ठीक है, ये एक बार देख लो। रोल इज फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, इंडस्ट्री ऑफ IT सर्विस, डिपार्टमेंट फाइनेंस अकाउंटिंग, एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइप एंड परमानेंट जॉब, एंड येस द क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर B.Com एंड M.Com। ठीक है, B.Com होने से भी होगा, एंड दोज हु हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ M.Com दे कैन ऑल्सो अप्लाई। तो those who are eligible, please apply over here। you can see the option login to apply। तो इधर से अप्लाई कर दो, एंड let me know if you have any further questions so that I can help you। again I'm telling, if you have any query, please put me a comment। if you have any suggestion, please put a comment so that I can work on that, I can give a better opportunity over there। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कलरफुल फ्यूचर। थैंक यू सो मच, बाय।